प्राक कथन। सनातन धर्म न केवल जीवन के उत्थान के विभिन्न साधनों की तरफ ध्यान दिलाता है, वरन वह हमें ऐसे उदाहरण भी देता है जिनसे आचरण की शुद्धता संभव होती है। इसी उद्देश्य से वर्ष में अनेक बार अनेकानेक साधनों द्वारा शारीरिक तप और विचारों का संयम संभव होता है। वैशाख मास, कार्तिक मास, माघ मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ईश्वर की आराधना के लिए विशेष आयोजन होते हैं। कार्तिक मास में व्रत और आध्ययन आदि की व्यवस्था संभवतः इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई है। कार्तिक मास में जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का स्मरण और पूजन पर विशेष बल दिया गया, वहीं अनेक ऐसी कथाओं का प्रचलन भी है जिनका पौराणिक प्रमाण सहज उपलब्ध नहीं है। ऐसी कथाओं को परंपरा से कहाँ सुना जा रहा है? उद्देश्य यह है कि साधकों में भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना बढ़े। इसीलिए कार्तिक मास के महात्म्य की इस पुस्तिका में लोक कथा के रूप में प्रचलित कथाओं को स्थान दिया गया है। भक्ति भावना का विषय है और भावना मनुष्य को एक प्रकार संतुष्टि प्रदान करती है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्र के बाद यह एक मास का व्रत, जिसे व्रत की अपेक्षा त्योहार कहना उपयुक्त होगा, समाज में एक ऐसी भावना जगाता है जिसमें सामूहिक वंदन एवं कीर्तन आदि का अवसर मिलता है। कार्तिक मास में व्रत करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। यह इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर एकत्र होने अथवा प्रातःकाल घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। कार्तिक महात्म्य सामाजिक एकरसता बढ़ाने में सहायक है। तृतीय अध्याय 3। भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर देवऋषि नारद ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में तुलसी मंजरी और शालग्राम का भी महत्व बताते हैं। कृपया यह मुझे विस्तार पूर्वक कहें। ब्रह्माजी ने कहा, है नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालग्राम का चरणामृत का पान बड़े बड़े पापों से मुक्त करता है। जो भगवान शालग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान शालग्राम की मूर्ति के दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। श्री ब्रह्माजी ने कहा, है पुत्र, व्रतधारी विष्णु का पूजन केतकी के फूलों से, शिव का पूजन विल्व पत्रों से, सूर्य का रक्त पुष्प से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करे। जो श्री विष्णु का पूजन कमल, लक्ष्मी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह परम पद को पाता है। जो तुलसी से भगवान का पूजा करता है, उसकी महिमा तो कोई भी नहीं कह सकता। तुलसी माला धारण किए जिसकी मृत्यु हो जाए, वह वैकुंठ धाम जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी में जल चढ़ाना गंगा यमुना नर्मदा आदि के स्नान के समान है। कार्तिक मास का व्रत रखने वाला शांत चित्त पूरी श्रद्धा से तुलसी का विधि विधान पूर्वक पूजन करे। प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे। प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुलसी विवाह का पुण्य होने वाला मोक्ष पाता है। श्री नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, क्या कोई अन्य वृक्ष भी कार्तिक मास में पूजा जाता है? श्री ब्रह्माजी ने कहा, आंवले के पत्ते और फूलों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। श्री ब्रह्माजी ने कहा, है पुत्र, जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल खाता है और तुलसी की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे,
पत्तल में एक समय भोजन करे। प्रभु का कीर्तन करने के उपरांत जो समय निकले उसे व्रतधारी मौन व्रत माने। ऐसा व्रती शूरवीर और कांतिमान होता है जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक बार ही भोजन करता है। उसके वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी और वासी या झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करे। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न तामसी माने गए हैं। इन्हें मांस ही माना गया है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भोजन में संयम की दृष्टि से एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। वस्तुतः कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है। इसलिए श्रद्धालु को अपना मन पवित्र रखने के लिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को शुद्ध रखती है। शुद्ध मन से किया भोजन निश्चित प्रभु की कृपा पाने में सहायक होता है।